घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज से सुधार लें अपनी आदतें, वरना बहुत सताएंगे शनि। देखिए कालचक्र। जी हाँ, हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होती है, और ऐसे में शनि देव भी हर व्यक्ति को कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं। और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको यही बताएंगे कि कुंडली में शनि देव की कैसी स्थिति आपको परेशानी या संकट में डाल सकती है। कुंडली में शनि देव की कैसी स्थिति में आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, किन आदतों को छोड़ना है, और शनिदेव की टेढ़ी नजर से बचने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने हैं। इसलिए आज का कालचक्र बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि पंडित जी आज इस पर विशेष जानकारी देने वाले हैं। और आइए अब अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि शनिदेव की आपकी कुंडली में जैसी स्थिति होती है वैसा फल शनिदेव आपको देते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी यही हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर शनिदेव हमारी कुंडली में क्या भूमिका निभाते हैं, किन किन चीजों को वो प्रभावित कर सकते हैं, किन किन चीजों के लिए वो हमारे जीवन में जिम्मेदार होते हैं। देखो रोमिता, शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर कहते हैं शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को एक मंद और दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। शनि की जिस भाव पर या जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ जाती है वो भाव नष्ट हो जाता है या उस ग्रह की क्षमता नष्ट हो जाती है। शनि जहां विद्यमान रहते हैं उस जगह का तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जहां इनकी संपूर्ण दृष्टि हो जाती है, इनकी दृष्टि तीसरी और 10वीं और 7वीं ये पूर्ण दृष्टि होती है। शनि जहां स्थित है उसे तीसरा स्थान, 7वां स्थान, 10वां स्थान अगर किसी ग्रह को देख रहा है या किसी भाव को देख रहा है वो भाव नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ी दुखद स्थिति पैदा होती है। अगर किसी का जैसे पुत्र भाव का स्वामी सूर्य हो और वो उच्च राशि में हो लेकिन नीच नवांश में हो, और शनि पंचम भाव में बैठकर सप्तम भाव में बैठे हुए सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख ले, इसकी अंतर्दशा और महादशा में पुत्र का वियोग होता है। अच्छा। इसी तरह से शनि जब तुला राशि में होता है तो ये चक्रवर्ती भी बनाता है। चक्रवर्ती का मतलब कि जैसे पूरे देश का राजा। इंदिरा जी की कुंडली में था, चतुर्थ भाव में उनके उच्च का शनि था, और इंदिरा जी भी पूरे देश की एक सर्वमान्य नेता थी। इस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो अच्छा भी करते हैं, लेकिन अमूमन 67% ऐसा होता है कि शनिदेव के बुरे प्रभाव लोगों को झेलने पड़ते हैं, और 33% लोग ऐसे होते हैं जो शनिदेव के कुप्रभाव से बचे रहते हैं। जैसे तुला राशि के लोग, या तुला राशि में गया हुआ शनि, या मकर कुंभ राशि में गया हुआ शनि, ये शनि के दुष्प्रभाव से बचा लेता है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने आपको दी कि आखिर हमारी कुंडली में शनि की कौन सी स्थिति हमारे किन कामों को प्रभावित करती है, कौन से भाव को प्रभावित करती है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। कुंडली में शनिदेव अगर पहले घर में बैठे हों और कमजोर हों तो व्यक्ति के जीवन में कौन सी मुश्किलें आती हैं, ऐसे लोगों को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय आपको करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर पहले भाव में शनि कमजोर हों तो हमें उन्हें मजबूत करने के लिए या उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, शनि अगर लग्न में अर्थात प्रथम भाव में तुला मकर कुंभ राशि को छोड़ करके किसी राशि में हो तो ऐसा आदमी झगड़ालू होता है।
जहां इसकी ताकत कमजोर पड़ती है वहां तो ये सह सुन करके रह लेता है, लेकिन जहां जरा सा भी इसका चलने वाला होता है वहां ये आदमी उत्पात मचा देता है। बाल्यकाल में ऐसे जातक बाल्यकाल में 1 महीने के अंदर ही गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं। ऐसे बच्चों को कई बार बचपन में बहुत ही शारीरिक रूप से कष्ट मिलता है और ऐसे बच्चों का 8 साल तक शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। और अगर शनि पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसा बच्चा तो बचपन में दूध भी नहीं पीता है, दूध पीने में पूरा एक तमाशा खड़ा कर देता है। और शनि अगर लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति की पत्नी तो अच्छी होती है, लेकिन पत्नी हर समय रुग्ण होती है, कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या जरूर होती है। और ऐसे व्यक्ति के पिता के जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि शनि अगर आपके भी लग्न में है तो आपको करना यह है, किसी को भूल करके भी धोखा न दें, किसी से गलत वायदा न करें, अपने परिवार, अपने रिश्ते और अपने काम को लेकर के जिम्मेदार रहें। नशीली चीजों के सेवन से तो बिल्कुल सैकड़ों मील दूर रहिए। उधार लेकर के कोई काम नहीं करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करने से मना नहीं करना चाहिए, शनिवार को सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आपको प्रतिशोध से बचना चाहिए। मतलब अगर किसी ने जानते न जानते हुए आपका अपमान कर दिया या उससे गलती हो गई जिससे आप हर्ट हुए, तो इस चीज के विषय में जो आपकी एक आदत है कि मरते दम तक आप बदला लेने की भावना रखते हैं, शायद ये अगर आप अपनी आदत को बदल दें तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए कि जिसने आपको इंसल्ट किया, जिसने आपको अपमानित किया, उसने आपको दुख तो दिया, लेकिन वो अपना प्रारब्ध खराब कर रहा है। और यदि आप उसको क्षमा कर देंगे तो सचमुच में उसका प्रारब्ध खराब होगा और आपका प्रारब्ध सुधरेगा। इसलिए प्रतिशोध की भावना लग्न में बैठे हुए शनि जिनकी कुंडली में है, ऐसे जातकों के अंदर नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर जिन लोगों के लग्न भाव में शनि विराजमान हैं, उन लोगों को शनि देव की कृपा पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे नियमित हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी और शनि देव के मंदिर जाकर के दर्शन पूजन करिए। केले के पेड़ में दूध चढ़ाएं, तिल, उड़द, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गाय और जूता दान करें। कौवे को हर दिन रोटी खिलाएं और सरसों के तेल से अपना चेहरा देखकर उसे दान करें। हर समय अपने शरीर की साफ सफाई रखें, विशेष रूप से अपने दांतों को भी साफ सुथरा रखें, जिससे पायरिया जैसे रोग ना हो। क्योंकि शनि लग्न में हो तो पायरिया जैसे रोग जब होते हैं तो मुंह से दुर्गंध भी कुछ दिनों में आनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी दरिद्र नारायण को, अर्थात जो 30 दिन भरपेट भोजन नहीं कर पाता है, ऐसे किसी व्यक्ति को सम्मान के साथ भोजन कराइए और उन्हें काला गुलाब जामुन जरूर खिलाइए। उनके हृदय से निकला हुआ एक एक आशीर्वाद आपके जीवन में रोशनी कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी आपने जाना कि पहले भाव में शनि अगर कमजोर है तो क्या सावधानी आपको बरतनी है, कौन से खास उपाय करने हैं ताकि शनिदेव की टेढ़ी नजर आप पर दुष्प्रभाव न डाल सके। आपकी कुंडली में दूसरे भाव में शनि है तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, शनि कृपा पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने हैं, आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, भी आपने पहले भाव के बारे में बताया, लेकिन अगर दूसरे भाव में शनि है तो क्या सावधानी हमें बरतनी है और साथ ही दूसरे भाव में शनि किन चीजों को प्रभावित करते हैं? देखो, द्वितीय भाव जो होता है वो वाणी का भाव होता है, कुटुंब और परिवार का भाव होता है, व्यक्ति के धन का भाव होता है और खान पान का भाव होता है। शनि अगर किसी की कुंडली में दूसरे स्थान में है तो ऐसा आदमी को गलत आदतों से बचना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिए ना कि द्वितीय भाव तो एक है, लेकिन 12 राशियां वहां हो सकती हैं। अब 12 राशियों में द्वितीय भाव में बैठा हुआ शनि अलग अलग फल देता है। जैसे अगर मेष राशि में शनि बैठेगा
तो माँ हर समय बीमार रहेगी। वृषभ राशि में शनि अगर बैठ गया तो हर समय ऐसा व्यक्ति पढ़ाई से भागना चाहेगा। मिथुन राशि में बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाएगा। कर्क राशि में बैठ गया तो डिप्रेशन की समस्या होगी। सिंह राशि में बैठ गया तो उद्दंड होगा। कन्या राशि में बैठ गया तो धन संचय की प्रवृत्ति होगी, किस्मत कम साथ देगी। तुला राशि में बैठ गया तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है, वाणी का आनंद रहेगा, बुद्धि इतनी तेज रहेगी कि बड़े बड़ों को मात कर देंगे। वृश्चिक राशि में बैठ गया तो निश्चित रूप से पिता के जीवन में बहुत संघर्ष रहेगा। और धनु राशि में बैठा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के पास 5 से 6 बड़ी प्रॉपर्टियां होंगी और 5 से 6 मतलब कि खेत और जमीन होगा। गाड़ियों की कोई संख्या नहीं होगी। मकर राशि में बैठा तो पढ़ाई अच्छी होगी, इंजीनियर हो सकता है, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और कुंभ राशि में अगर बैठ गया हो तो अगर कुंभ राशि में द्वितीय भाव का शनि हो तो ऐसा व्यक्ति श्रीमान होता है और राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है। और अगर मीन राशि में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति परजीवी होता है, दूसरे के ऊपर अपनी जीविका चलाने वाला होता है, स्वयं पुरुषार्थ और पराक्रम नहीं दिखाता है। तो ये तो राशि वाइज मैंने आपको बताया, इसलिए कि कहीं मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो आप उस बात को गांठ बांध न लें कि द्वितीय भाव में शनि बैठा तो यही होगा। यही नहीं होगा। 12 राशियां हैं, 12 प्रकार के फल हो सकते हैं, इसलिए कुछ बदल कर भी होगा। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये 70% सभी लोगों के ऊपर लागू होगा, लेकिन 100% लागू नहीं होगा। अपने मन में ऐसे लोगों को वैराग्य की भावना नहीं आने देना चाहिए और उधार लेकर कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए। झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, ना ही दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना चाहिए। पिता, गुरु या पिता समान किसी व्यक्ति का अनादर भूल कर भी न करें और मकान बनवाते समय कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें। अब जिन लोगों की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में शनि विराजमान है, उनको शनिदेव की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को अपने माथे पर दूध दही में हल्दी मिला करके अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। शराब और मांसाहार, मैं तो केवल शराब मांसाहार नहीं, मैं तो कहूँगा बर्गर पिज्जा भी भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। अगर तामसी भोजन आप करेंगे तो पक्का है कि आप बहुत ज़्यादा सोएंगे और आपके अंदर आलस्य ही आलस्य होगा। आप अपने किसी काम को समय पर नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिव बने रहें तो आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, लेकिन ये शनि सात्विक नहीं रहने देता है। दुर्गंध से युक्त चीजें खाने में जो अच्छी नहीं हैं, जो सात्विक नहीं हैं, ऐसी ही चीजों के प्रति शनि भोजन के रुचि को बढ़ाता है। तो शनिवार को सरसों के तेल का दान कर सकते हैं और कोशिश करें कि हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। शनिवार को मछलियों को दाना या आटा डालें, रात में दूध का सेवन बिल्कुल न करें और शनिवार को सिर पर तेल भी न लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अभी आपने जाना कि अगर दूसरे भाव में शनि है तो किस तरह से प्रभाव डालता है, लेकिन ऐसे में पंडित जी ने आपको ये भी गौर करने वाली बात बताई है कि दूसरे भाव में शनि राशि अनुसार आप पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए आप अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं कि किस तरह का प्रभाव आप पर पड़ रहा है और ऐसे में खास उपाय भी आप कर सकते हैं। आइए, अब तीसरे भाव में अगर शनि है तो क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। साथ ही शनि कृपा आपको कैसे मिल सकती है, क्या आसान और अचूक उपाय आपको करने चाहिए, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, तीसरे भाव में अगर शनि है तो किन चीजों पर प्रभाव डालता है, साथ ही हमारे दर्शक किस तरह से शनि की कृपा पाने के लिए उपाय कर सकते हैं। सन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो अभिश्रवन्तु नः, ये शनिदेव का वैदिक मंत्र है। शनिदेव जब तीसरी भाव में बैठते हैं, कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होते हैं, तो क्या होता है, सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशक। तीसरे भाव में अगर शनिदेव चले जाएं तो छोटे बड़े सभी भाइयों का नाश करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहे जितने छोटे भाई बहन हों, सब के सब देवलोक को पधार जाते हैं, धरती पर नहीं रहते हैं। रहते भी हैं तो कैसे, यदि तृतीय भाव का कारक मंगल मजबूत हो
और तृतीय भाव पर शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे लोगों को अल्प संख्या में बहन भाई का सुख भी मिलता है। तीसरे भाव में जब शनि जाएगा तो वो पंचम भाव विद्या स्थान को और नवम भाव को और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। पंचम भाव को देखेगा तो ऐसा जातक आलस्य से पढ़ाई खराब कर देगा। भाग्य भाव को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार में कुटिलता के कारण जीवन में सफल नहीं होगा। और व्यय भाव को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति का पैसा जरूरतमंद लोगों पर न खर्च होकर के मुकदमे पर और दवाई पर खर्च होगा। पूर्व या दक्षिण दिशा में मकान का प्रवेश द्वार ऐसे लोगों को नहीं बनवाना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में तीसरे भाव में शनि विराजमान हैं उनको शनि देव की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए ये भी आप जान लीजिए। हर रोज शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। अपने घर में काला कुत्ता जरूर पालना चाहिए या फिर कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि घर को ऐसा भी मत बना दीजिए कि घर में 20 कुत्ते पाल लीजिए। मैं 2-4 लोगों को ऐसा जानता हूं जिनके घर में 20-20 कुत्ते हैं। घर के ड्योढ़ी के अंदर ही प्रवेश करते ही पता चल जाता है कि जैसे यहाँ मतलब कि कुत्तों की बारात है। ऐसा भी मत करिए, ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। कुत्ता एक ही पालिए और बहुत ही सुचारू रूप से उसकी देखभाल करिए अपने संतान की तरह, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अपने घर के अंदर कभी भी हैंडपंप भूलकर मत लगवाइए। जरूरतमंद नेत्रहीन लोगों की मदद करिए। हनुमान जी और भैरव जी की उपासना करिए। हर शनिवार को नीम की दातून जरूर करिए और दांत को साफ रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव में शनि है तो क्या सावधानी बरतनी है, शनि कृपा आपको कैसे मिल सकती है, ये जान लेते हैं। पंडित जी 3 भाव तो हो गए, लेकिन चौथे भाव में अगर शनि है तो हमारे दर्शक क्या उपाय कर सकते हैं और किन चीजों को? ऐसा है कि अगर चतुर्थ भाव में तुला राशि का या मकर राशि का या कुंभ राशि का शनि हो जी, तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी बहुत किसी नाम वाले का संतान होता है। अच्छा। जिसके नाम का डंका बजता है। ऐसा आदमी उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसे लोगों के आज्ञा को मानने वाले हजारों हजार की संख्या में लोग खड़े रहते हैं। लेकिन ये तब होगा जब मकर राशि का, कुंभ राशि या फिर तुला राशि का शनि चतुर्थ भाव में होगा। तो अगर इन 3 राशियों को छोड़ करके शनि कहीं होगा तो पिता को दुख देगा। अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन हर समय कमजोर होता हुआ व्यक्ति देखेगा। पत्नी के दुख का कारण ऐसा व्यक्ति बन सकता है। अपने माता पिता की अगर सेवा करेगा तो ठीक। अक्सर ऐसे लोग माता पिता का अपमान करते हैं और माता पिता से ये कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया क्या है। तो ऐसे में अपनी सेहत को लेकर के आप लापरवाही न बरतें। अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने से डरे नहीं। आपको अगर रोग होगा तो एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होगी। आप पर झूठे आरोप ना लगें, इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि की आप उपासना करते रहें और उधार लेकर के कोई काम शुरू ना करें। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चौथे भाव में शनि विराजमान है उनको शनिदेव की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए ये भी आप जान लीजिए। जैसे रात में दूध नहीं पीना चाहिए, शाम के समय मकान की नींव नहीं रखनी चाहिए, मांसाहार और नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, कौवे को रोटी खिलानी चाहिए। ये सारे उपाय आपके लिए फायदेमंद हैं। निश्चित रूप से ये उपाय करके आप अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आप भी अपनी कुंडली लेकर बैठिए और वो उपाय ध्यान से सुनिए जो पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज बता रहे हैं, क्योंकि आज पंडित जी आपको कुंडली के 12 घरों में शनि की कमजोर स्थिति के प्रभाव, सावधानी और उपायों के बारे में बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं कि अगर कुंडली में शनि 5वें घर में बैठे हैं और कमजोर है तो व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, किन बातों का खास ध्यान रखना है और दुष्प्रभाव इन स्थितियों का हम पर ना पड़े, ऐसे में क्या उपाय आपको करने हैं। पंडित जी 5वें भाव के बारे में बताइए कि अगर 5वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और कमजोर हैं तो जीवन पर किस तरह का असर पड़ता है। देखो, अगर 5वें भाव में शनि है
और वो दूषित हैं या फिर वो कमजोर स्थिति में हैं, या फिर ये दूसरी भाषा में सुनिए कि वो खराब स्थिति में हैं, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी हर समय बीमार रहेगी, दवाइयाँ करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति की आमदनी ईमानदारी की नहीं होगी। ऐसा आदमी 3-5 तिकड़म करके, झूठ फरेब करके धन अर्जित करने वाला होगा। सरकार और कानून के निगाह में ऐसा व्यक्ति धन के मामले में अपराधी होगा। और अगर शनि की खराब स्थिति है तो ऐसे व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस भी नहीं जुड़ेगा। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन बैंक बैलेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर शनि शुभ स्थिति में हो तो पत्नी का सुख उत्तम होगा, संतान का सुख उत्तम होगा, आमदनी होगी तकनीकी क्षेत्र से। ऐसे व्यक्ति के पास पेट्रोल पंप भी हो सकती है, गैस एजेंसी भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति मार्बल और ग्रेनाइट का व्यवसाय भी हो सकता है। अगर शुभ स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति धन संग्रह, बैंक बैलेंस तो नहीं करेगा, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉपर्टियां बना देगा कि वो सारी प्रॉपर्टियां ही उसके लिए बैंक बैलेंस हो जाएंगी। तो अगर आपके भी 5वें भाव में शनि देव बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों को अपने बच्चों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सफाई कर्मी हो या आपसे कोई व्यक्ति कमजोर हो तो उसका आपको भूल करके भी अपमान नहीं करना चाहिए। आप अपने नाम से मकान बनवा सकते हैं, लेकिन अगर शनि शुभ स्थिति में हो तो, अशुभ स्थिति में हो तो मकान अपने नाम से न बनवाकर माता पिता, पत्नी के नाम से, संतान के नाम से मकान बनवाना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में 5वें भाव में शनि विराजमान हो, उनको शनि देव की कृपा पाने के लिए कौन सा ऐसा उपाय है जो करके अपने जीवन को चमत्कारिक कर सकते हैं? तो देखिए, अपने बच्चों के जन्मदिन पर नमकीन चीजें भी लोगों को खिलाइए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बर्थडे के दिन केक कटने की जगह पे और मतलब मिठाई बंटने की जगह पे केवल नमकीन ही नमकीन आप खिला दें। ठीक है, तो हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, नीम का पेड़ लगाएं और उसका ध्यान रखें। हर रोज कुत्ते को रोटी खिलाएं। शनिवार को कासे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देख करके उसका दान करें। इसी को ज्योतिष की भाषा में कहते हैं छाया दान। काला कुत्ता पालें और उसका भी ध्यान रखें, ये भी आपके लिए कल्याणकारक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी आपने जाना कि अगर 5वें भाव में शनि बैठे हुए हैं तो इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और अगर मजबूत स्थिति में है तो कौन से प्रभाव आपके जीवन पर इसके पड़ते हैं, साथ ही कौन से खास उपाय आपको करने, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बता रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब ये जानते हैं कि अगर 6ठे भाव में शनि बैठे हैं, कमजोर स्थिति में है, तो आपके जीवन में कौन सी परेशानी आ सकती है और अशुभ स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए। पंडित जी, अब 6ठे भाव के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि जो दर्शक अपनी कुंडली के साथ अभी बैठे हुए हैं और 6ठे भाव में शनि को देख रहे हैं कमजोर स्थिति में, तो वो क्या खास उपाय कर सकते हैं और ये कमजोर स्थिति वो कैसे समझेंगे? देखो, 6ठा भाव रोग और शत्रु का भाव है। 6ठे भाव से ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति के रोग के बारे में और उसके दुश्मनों के बारे में पता लगाया जाता है। और ज्योतिष का एक सिद्धांत है, 63 गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। तीसरे, 6ठवें और 11वें स्थान में यदि पापग्रह हों तो वो बुरा फल नहीं देते हैं। जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल भी या सूर्य भी, ये 6ठे, तीसरे और 11वें स्थान पे कभी बुरा फल नहीं देते हैं, ये अच्छा ही फल देते हैं। यहाँ मंगल और सूर्य जो मैंने कह दिया, तो ये पापग्रह नहीं है, ये क्रूर ग्रह है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शनिदेव अगर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में हों तो 39 साल की उम्र के बाद मकान बनाना चाहिए। भूल करके भी किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। चमड़ा और लोहा खुद ना खरीदें। चमड़े की चीजों का इस्तेमाल भी ना करें। फिजूल खर्ची से बचने का प्रयास करें। जिन लोगों की जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शनि अशुभ होकर बैठा रहता है, ऐसे लोग पाइल्स, बवासीर,
भगंदर जैसे असाध्य रोगों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों का खर्चा ज्यादा से ज्यादा मुकदमे और दवाइयों पर होता है। ऐसे लोगों का पैसा दूसरे लोग बेवकूफ बना करके हड़प लेते हैं। और ऐसे लोगों के पराक्रम की जब बात आती है तो ऐसे लोग आलस्य करके अच्छे अच्छे अवसर अपने हाथ से गंवा देते हैं। देखिए भाई, शनिदेव तब आपके लिए मेहरबान होंगे जब वो मकर, कुंभ या तुला राशि में सप्तम भाव में होंगे। आपके दुश्मनों को सफा कर देंगे। जो दुश्मन आपकी तरफ देखेगा ना, उसका नाम निशान मिट जाएगा अपने आप, बिना आपके प्रयास के। रोग चाहे जितना बड़ा होगा वो अपने आप ठीक भी हो जाएगा। ये छठे भाव के अच्छे शनि का परिणाम है। लेकिन बुरा होगा तो शनि और शुक्र की युति ही कैंसर देती है। अगर महादशा अंतरदशा में शनि छठे भाव में बैठकर शुक्र के साथ अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में है तो मान लीजिए उसको 101% कैंसर होगा। और अगर शनि राहु की युति है तब भी मानिए कि ऐसे आदमी को न्यूरो की प्रॉब्लम होगी। ऐसे आदमी का खोपड़ी खोल करके ऑपरेशन होगा। तो शनिदेव छठे भाव में अगर पापक ग्रहों के संयोग से हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं। तो ऐसे में शनि की कृपा पाने के लिए आप ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव से आप बचें? तो देखिए, मैं तो ये कहूंगा माँ दुर्गा की उपासना करिए। और उपासना में क्या करेंगे? उपासना में ये करिए कि दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जला करके, लाल फूल चढ़ा करके और दुर्गा सप्तशती के कवच का, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का और क्षमा प्रार्थना का पाठ रोज करें। कन्याओं को और महिलाओं का अपमान न करें। कन्याओं को भोजन कराएं और अपनी बहनों को कभी भूल करके भी अवॉइड ना करें, दुखी ना करें। चमड़े के जूते, बैग, अटैची का इस्तेमाल हो सके तो ना करें। और हर शनिवार को गाय को घी लगी रोटी खिलाएं। शनि मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। ओम नीलांजन समाभासम पुत्रम हेमाग्रजम छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ऐसे योग में पैदा हुए व्यक्ति अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर 10 माला शनि के मंत्रों का जप करें तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जब पीपल के पेड़ से आप उठ करके अपने घर की तरफ चलेंगे तो आपके चेहरे की रोशनी बताएगी कि इस मंत्र का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। और आइए बात करेंगे कि अगर कुंडली के 7वें भाव में शनि है तो क्या सावधानी आपको बरतनी है, कैसे आप शनि की कृपा पा सकते हैं उन खास उपायों को करके जो कि पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। पंडित जी, 7वें भाव के बारे में बताइए कि किस तरह से इफेक्ट डालता है। देखो, अगर 7वें भाव में अशुभ शनि होगा तो ऐसे आदमी का विवाह 1 से 2 विवाह, 3 विवाह भी हो सकता है अगर पापक ग्रह का संबंध होगा। लग्न पर शनि की पूरी दृष्टि पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति 1 से 2 बार ऑपरेशन की स्थिति से गुजरेगा। बड़े ऑपरेशन ऐसे लोगों के हो सकते हैं। और ऐसे लोगों की मां हर समय नसों के रोग और हड्डियों की कमजोरी से परेशान रहेगी। ऐसे लोगों की मां बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा बूढ़ी लगने लगती हैं। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अगर 7वें घर में आपके शनि है तो सेहत से लापरवाही न बरतें और भूल करके भी कभी खराब कपड़ा धारण न करें। अपने वैवाहिक जीवन पर ज्यादा ध्यान दें। पैतृक संपत्ति को कभी ना छोड़ें। उधार लेकर काम भी ना करें। जिन लोगों की कुंडली में 7वें भाव में शनि विराजमान है उनको शनिदेव की कृपा पाने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि शनिदेव की कृपा यदि आपको चाहिए तो आप छायादान जरूर करें। छायादान कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर अपना चेहरा देख करके किसी पात्र व्यक्ति को दान कर दें। अपने पत्नी के दुख के कारण न बने। और भैरव जी के मंदिर में दर्शन पूजन करें। रात में अपने सिरहाने पानी रखकर सोएं। सुबह कीकर के पेड़ में या बेर के पेड़ में पानी डाल दें। अपने हाथ में घोड़े के नाल का छल्ला धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, आज पंडित जी आपको यही बता रहे हैं कि कैसे कुंडली में अलग अलग घर में बैठे हुए शनि आपके जीवन पर असर डालते हैं। एक एक कर हम हर एक घर की बात कर रहे हैं, हर एक भाव की बात कर रहे हैं, और अब इसी कड़ी में 8वें घर की बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि 8वें घर में बैठे हैं, कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो व्यक्ति को पैसों से जुड़ी किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, साथ ही शनिदेव की कृपा आपको कैसे मिल सकती है, कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, 8वें घर के बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर 8वें घर में शनि है कमजोर स्थिति में, तो किन चीजों पर असर पड़ता है जीवन की, और क्या खास उपाय हमारे दर्शक कर सकते हैं। देखो, अगर 8वें भाव में शनि होगा तो पक्का है कि ऐसे जातक के पिता के जीवन में बहुत संघर्ष होगा और सेहत से भी जुड़ी बहुत समस्याएं होंगी। और खास करके अगर शनि सूर्य के साथ होगा, राहु केतु की दृष्टि होगी, तो ऐसे लोगों को पिता का सुख भी बहुत कमजोर होता है। ऐसे लोगों के छोटे उम्र में भी पिता का देहांत हो जाता है। ऐसे लोग गर्भ में रहते हैं तभी पिता की मृत्यु हो जाती है। और शनि अगर 8वें भाव में होगा तो उसकी पूरी दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी, जो पिता के जीवन में संघर्ष उत्पन्न करेगी। फिर इसकी 7वीं दृष्टि 2य भाव पर होगी। अगर वहां सूर्य बैठा होगा या धन भाव से संबंध करता होगा और शनि की पूरी दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कुबेर का भी बेटा होकर के 1 रुपए का संचय जिंदगी में अपने नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वहां सूर्य नहीं है, शुभग्रह हैं, तो ये स्थिति नहीं होगी। तब स्थिति बदल जाएगी, तब सुख समृद्धि की स्थिति बनेगी। लेकिन ऐसा आदमी जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं में बहुत ही मन लगाने वाला होगा और इन चीजों में बहुत अंतरंग गहराई तक जाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर तुला राशि और धनु और मकर राशि का शनि 8वें भाव में बैठ जाए, तो मुझसे आप गारंटी लिखवा लीजिए कि ऐसा व्यक्ति 100 साल तक जिएगा। चाहे जितने मारक ग्रह होंगे, कुछ न बिगाड़ पाएंगे। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति पूर्णायु को प्राप्त करेगा। लेकिन मकर, कुंभ और तुला के अलावा अगर किसी राशि में होगा, तब यह बात लागू नहीं होगी। इस बात को ध्यान देकर जान लीजिए। गलत संगत से आपको बिल्कुल बचना है और उधार लेने के लालच में न फंसिए। धन कमाने के लिए गलत तरीका न अपनाइए। अपने भाई बहनों से झगड़ा ना करें। झूठ बोलने और झूठी गवाही देने से भी बचें। घमंड आपके लिए नुकसानदायक होगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में 8वें भाव का ये शनि खराब फल दे रहा है, उनको शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी लकड़ी या पत्थर की चौकी पर बैठकर स्नान करें। शनिवार को पानी में थोड़ा सा दूध डालकर स्नान कर सकते हैं और अपने पास एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने वॉलेट में जरूर रखना चाहिए। 5 शनिवार सरसों के तेल से छायादान करें। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी सामर्थ्य थोड़ी सी भी बनती है, तो आप चावल में काली उड़द की दाल डाल करके और उसमें तमाम प्रकार की सब्जियां डाल करके, जैसे गोभी भी डाल दीजिए, मटर की दाने भी डाल दीजिए, टमाटर भी डाल दीजिए, इस तरह से चीज़ें डाल करके और उसको स्वादिष्ट बना करके सरसों के तेल और जीरा से छौंक करके उसको किसी मंदिर पर शनिवार के दिन बैठे हुए गरीब और लाचार लोगों को आप श्रद्धापूर्वक भोजन कराइए। अगर आप अपने हाथ से ये काम खुद करते हैं तो विश्वास करिए 7 शनिवार ये काम करते करते आपके जीवन की अधूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। 1 सेकंड में आत्मा को संतुष्ट अगर कुछ करता है तो अन्नदान करता है। शरीर के अंदर पहुंचा नहीं कि शरीर के अंदर से आशीर्वाद निकला है। तो ये काम उन सभी लोगों को करना चाहिए जिनके 8वें भाव में शनि है। खिचड़ी बनवा करके लोगों में श्रद्धा पूर्वक बांटना चाहिए और बांटने में अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि विनम्रता दिखानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, अगर हमारे कुंडली में या जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनकी कुंडली में 9वें घर में शनि विराजमान हो तो ये कैसा असर डालता है हमारे जीवन पर, अच्छा या बुरा? देखो, 9वें भाव में अगर तुला राशि का शनि होगा और उच्चांशक में होगा, 10 डिग्री तक होगा, तब तो मतलब कि उसकी जिंदगी बहुत बेहतरीन रहेगी और ऐसा व्यक्ति अच्छे बाप का संतान होगा और पिता के द्वारा बहुत ढेर सारी संपत्तियों का भी वो सेवन करेगा। धार्मिक होगा लेकिन दिखावे का धार्मिक होगा। और लेकिन अगर शनि कमजोर है तो तब तो पूरा जीवन ही नरक हो जाएगा। मेहनत करते करते आदमी परेशान हो जाएगा लेकिन चमत्कार कुछ नहीं होगा। जहां हाथ लगाएगा वहीं से आमदनी गायब हो जाएगी, पराक्रम शिथिल हो जाएगा। चाहे जिस राशि का शनि हो, तुला मकर कुंभ को छोड़ करके वो कभी किसी को सुख नहीं देगा, खास करके शनि की महादशा में। ऐसे लोगों को ज्यादा लोन लेकर के प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए, और अगर इस तरह से लोन लेकर के प्रॉपर्टी बनाएंगे तो प्रॉपर्टी बिगड़ भी सकती है। अपना धर्म, अपने देवी देवता और पितरों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। अपने पत्नी को कभी भूलकर धोखा नहीं देना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में 9वें भाव में शनि विराजमान हैं, उनको शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, माथे पर केसर का तिलक करना चाहिए, कौवे को रोटी खिलाना चाहिए, प्रदोष का व्रत महिलाओं को करना चाहिए और पीले रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखना चाहिए। किसी तालाब या नदी में मछलियों के आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो 9वें घर की बात हो गई, अब बात करेंगे 10वें घर में बैठे शनि की। कमजोर स्थिति में अगर हैं तो किन आदतों की वजह से आपको दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है, ऐसे में किन चीजों से आपको परहेज करना है, इसके बारे में ले लेते हैं जानकारी पंडित जी से। पंडित जी, अगर 10वें घर की हम बात करें और अगर वहां पर शनि बैठे हुए हैं तो क्या असर आप जीवन पर इसका देखते हैं? शास्त्रों में इसको लेकर क्या कहा गया? देखिए, 10वें घर में अगर शनि मकर कुंभ या तुला राशि का होगा तो ऐसा आदमी पक्का है कि बड़ा इंजीनियर होगा। चंद्रमा से अगर संबंध होगा तो केमिकल इंजीनियर होगा। बृहस्पति की अगर दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति अंतरिक्ष में काम करने वाले इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा। इसी तरह से अगर मंगल के साथ होगा तो ऐसा आदमी एरोनॉटिक्स का इंजीनियर हो सकता है। सूर्य के साथ संबंध बनाता होगा शनि तो ऐसा व्यक्ति राजाश्रय में बड़े पद पर होगा। कुल मिलाकर के अगर अशुभ स्थिति में शनि है 10वें भाव में तो थोड़ा सा चालाक रहने की जरूरत है। अपने बारे में भी सोचिए और किसी प्रकार के नशीले पदार्थ और मांसाहार से परहेज करिए। उधार लेकर कोई काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए और आपको क्रेडिट कार्ड लेने से भी बचना चाहिए। नौकरी और कारोबार में लापरवाही न बरतें, पिता का सम्मान करें और माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। घर में भोजन स्वादिष्ट न बनने पर हल्ला गुल्ला न करें, किसी तरह की चीखा चिल्ली न करें। स्वाद और विवाद के चक्कर में पड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए न तो स्वाद के लिए किसी से लड़ाई करें और न कोई छोटे से विवाद के लिए आप किसी चक्कर में पड़ें। आप झगड़े की स्थिति को अवॉइड करने की कोशिश करें। तो इस तरह अगर आप सारा उपाय करेंगे, हर रोज मंदिर जाकर के दर्शन पूजन करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, नीम या कीकर की दातून करेंगे, अपने कमरे में पीला पर्दा, पीला पेंट या पीले रंग या बेडशीट का प्रयोग कर सकते हैं और अपने माथे पर दूध दही का तिलक लगा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये सब आपके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके कुंडली में शनि 11वें घर में बैठे हुए हैं और कमजोर हैं तो आपको अपनी लाइफ में किन बातों पर खास ध्यान देना है? साथ ही शनि की इस अशुभ स्थिति से पार आप कैसे पा सकते हैं, कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, 11वें भाव में अगर शनि होता है तो कैसे प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर? साथ ही ये भी बताइए कि इन बुरे प्रभावों से हमारे दर्शक कैसे बचें? देखिए, सही बात तो ये है कि शनि की इस अशुभ स्थिति से पार पाने के लिए शनि अगर 11वें भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति जायज और नाजायज दोनों तरीके से बहुत पैसा अर्जित करेगा। ऐसा व्यक्ति 1 नंबर का रिश्वतखोर होगा। बिना पैसा लिए ऐसा आदमी कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपने खास रिश्तेदारों से भी
वो आदमी अपेक्षा करेगा कि हमें गलत ढंग से धन की प्राप्ति हो, और ऐसे आदमी का सगा कोई नहीं होता है। जान लीजिए कि अगर एकादश भाव में शनि होगा और थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो ऐसे आदमी के पास पैसे का कोई और छोर नहीं होगा, पैसा खूब होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य पर हर समय समस्या बनी रहेगी, क्योंकि पूरी दृष्टि शनि की लग्न पर पड़ेगी। और शरीर में क्या होगा, नसों का खिंचाव होगा, शरीर में दर्द की स्थिति बनेगी, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम होगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान आपको कभी भूल कर नहीं करना चाहिए। अपना चरित्र ठीक रखना चाहिए, पूरे कर्म करना चाहिए, और कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। किसी को धोखा देकर कोई काम नहीं करना चाहिए। चतुराई और छल से पैसा कमाने का योग जरूर है, लेकिन ये बाद में दुखदायी होगा। अगर शनिदेव की ये स्थिति है तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि हनुमान जी की उपासना और भैरव जी की उपासना करें। शनि मंदिर में छाया दान करें, पत्नी के दुख के कारण ना बने, कौओं को रोटी खिलाएं, तिल, उड़द, लोहा, तेल, काला वस्त्र और जूता दान करें। नशीली चीज़ें और मांसाहार की चीज़ें अपने से बिल्कुल दूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और आपके कुंडली में अगर 11वें घर की स्थिति ऐसी होती है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12वें घर की। अगर 12वें घर में शनि है, कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सी आदतें ऐसी हैं जिनसे आपको पीछा छुड़ा लेना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, 12वें भाव के बारे में बताइए कि 12वें भाव में अगर शनि कमजोर स्थिति में है तो किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, कौन सी ऐसी आदतें हैं? देखिए, अगर 12वें भाव में शनि होगा और अच्छे घर का होगा, अशुभ स्थिति में नहीं होगा, तो ऐसा आदमी ग्राम प्रधान भी चुना जाएगा, सरपंच भी होगा, और सभा समाज में उसको इज्जत भी मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति मजदूरों के बड़े नेता होते हैं। जो लोग आज मजदूरों के नेता, गरीबों के रहनुमा बन करके घूम रहे हैं, उनकी कुंडली को देख लीजिए, 12वें भाव में शनि होगा एकदम गारंटी के साथ। तो ऐसे लोगों को शराब और मांसाहार का सेवन भूलकर नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, मकान में तोड़फोड़ न करवाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली के 12वें भाव में शनि विराजमान है, उन लोगों को 5 शनिवार सरसों के तेल से छायादान करना चाहिए। और गुरुवार का व्रत रखना फायदेमंद होगा। शनिवार को पीपल या समी के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कुत्ते या गाय को रोटी खिलाना चाहिए। और इसके साथ साथ इस बात का हर समय ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी मजदूर की मजदूरी 5 रुपये आपके यहाँ न रुक जाए, क्योंकि ये मजदूर ऋण होते ही आपका व्यवसाय डगमग हो जाएगा। इसलिए मजदूरों को आप अपना ही दीजिए, उनका 1 रुपया अपने पास न रहने दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज आपने जाना कि किस तरीके से अलग अलग घर में बैठे शनि अलग अलग प्रभाव आपकी राशि पर डालते हैं, आप पर डालते हैं, और ऐसे में क्या खास उपाय आपको करने हैं शनिदेव की टेढ़ी नजर से बचने के लिए, इसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया है। हम आशा करते हैं कि आपने जरूर नोट डाउन भी किया होगा और इन उपायों को आप जल्द ही अमल में लाएंगे। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।